राम राम जी। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है जी, मेरा आज का नंबर था खेड़ी सरसों मंडी का का ना गेहूं का। मैसेज आया था। हाँ मैसेज आया कल शाम ने। और मैंने सवेरे भर के मतलब अपनी ट्रैली तैयार कर दी और मेरी ट्रैली भीजन लाग रही है और मेरा नंबर के उड़ा मतलब कोई मंडी में नहीं पा रहा। बोला मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग कितने दिन चल लगी? जमींदार गेहूं भर रहा है और ऊपर तो मौसम खराब है, भीजन लाग रही है, कोई ध्यान नहीं गवर्नमेंट का। मतलब ये अपने फैसले करने लाग रहे हैं, जमींदार की तरफ कोई ध्यान नहीं इनका। मतलब जमींदार ने क्यों मतलब एक साइड में सरकार धकेलन लग रही हर चीज में, लेकिन चुनावी टाइम पे बड़े बड़े मंत्री एक के वादा करेंगे कि किसान न दुखी नहीं होने देंगे, ई वो वादे कर गए। वो सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए वादे हैं। बाकी जमींदार तो जमींदारे में रह गया, वो मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही घुसा जा रहा है। मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार दे रही। मैं हरियाणा सरकार से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने वादे ये अगर वोट लेते समय करे हैं, अगर वो उन वादों पर खड़े उतरे तो इनके जमींदार इनके साथ खड़े मिलेंगे हमेशा। लेकिन जमींदारों को इतना तंग कर दिया, इसमें हर आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ा। जमींदार की पकी पकाई फसल खेत में खराब होने लग रही है, जिसने निकलवा के गेट दी। ऊपर तो मौसम इतना खराब हो रहा है, वो पूरी बोखड़ी बन गई। ये बोखड़ी रैंद के गरीबा तो ही बंटवा दो। अगर यही सरकार का इरादा है नहीं कि 5 किलो गेहूँ दे दो, 1 किलो गेहूँ लगा दो और ये खरीद का ऊपर अड़ा रहे हैं, मतलब यह बोखड़ी बनवा दिए, बंटवा दो। फिर जमींदार ने दो ही मत कुछ। जमींदार ने देने वाली बात ही नहीं कर रहे। जमींदार का एक करे कि 40 क्विंटल का मेरे पास मैसेज आया। ठीक है, मेरे टोटल गेहूं कितने हैं आपके पास? मेरे पास तो 300 मन गेहूँ भी हो चुका है, 250 भी हो चुका है जी। वो तो जितनी निकली है अभी, जितनी का मेरे पास मैसेज दिया उन्होंने ये तो कहना था कि जितनी गेहूँ आपके पास हो, आपका नंबर है तो आप गेहूँ ले आओ मंडी में। सिर्फ 100 मन का। हाँ, ये आज सिर्फ 100 मन का 40 क्विंटल का मैसेज दिया, जबकि मेरे पास तो आज 150 मन तो बिकाऊ थी। तो मैं उस गेहूँ को तो आधी को तो ले गया, आधी तो घर में रहेगी। चक्कर कौन लगाएगा? उसका ट्रैफिक का भाड़ा कौन देगा? किसान ने परेशान करने वाली बातें ही हैं। मतलब किसान के पीछे इतनी सरकार पड़ी हुई है कि बोल रही है किसानों को हम आगे बढ़ाएंगे, किसानों को ये देंगे, किसानों को क्रेडिट किसान लोन पर 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। वो लोन को तो देने के चक्कर में किसान की बर्बादी तो होती जा रही है। फसल के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? उसका जो उसकी लागत है, वो ठेका पर ज़मीन ले रहा है, 30,000 रुपये किला है, 25,000 रुपये किला है। उसके दाने हुए 50 मन के आज किला के, और उस फसल को भी ये सही टाइम पर नहीं ले रहे। ये तो बहुत बड़ी नालायकी वाला काम हो रहा है। सरकार अगर ऐसा करेगी कि क्या उसको किसान आगे से क्या सोचेंगे? उसके ऊपर या तो एक इरादे आते हैं, या तो जिसकी इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये गेहूँ अभी 1000 मन पड़ी है, इस किसान का मतलब कितना बड़ा नुकसान है। सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। ये बताओ, उसकी लागत भी देनी है उसने, जिसके पास से खाद बीज ला रखा उसकी भी लागत देनी है। ये तो एक किसान है, ऐसे बहुत किसान मिले जिनकी 2-2, 3-3 हजार मन। पूरा हरियाणा के अंदर आज यही हालात हो रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं सरकार अगर ये कर रही है कि भाई हम उचित दाम देंगे, उचित दाम दो, हम मानना उस बात को, हमने आड़ती के पास जाने की जरूरत ना पड़े उसका है। लेकिन आप उसका सही तो निर्णय निकालो कि मतलब आपको दिया मैसेज की गेहूँ पूरी तुलाई करवाओ हमारी और सही उचित रेट दो, हम भी उसमें खुश होंगे, हम अगले आड़ती को भी खुश करेंगे। भाई हमारे साथ कोई लेन देन है अगर आड़ती का, हम उसको खुश करेंगे उस पैसे से दे करके। अगर हमारे पास कुछ बिक्री नहीं हो रहा और ऊपर से मारे जा रहे, अगली फसल बोने का टाइम आ गया, हम किसके पास से क्या सामान लाएंगे? एक चीज और सरकार तो नहीं दे पाएगी इस टाइम हमारे को खाद बीज लेना। एक चीज और देखी गई है, जो नई अनाज मंडियां बनी है इसमें ऊपर भी कोई सुविधा नहीं है कि आप ओड़ा गेहूं लेके जाओ, बारिश हुई तो ओड़ा भी अपनी बीजेगी, ऊपर छप्पर भी नहीं। हाँ, कोई छप्पर नहीं डाला है अभी तक, तो ये कच्ची मंडी के तौर पे है। मतलब अगर पक्की सोसाइटी बिठाई है तो पक्की सोसाइटी ने आज क्या फैसला किया पूरे दिन? मैं तो ये सोचता रहा गेट से मैं आज वापस आया हूँ पूरे दिन बैठ करके। तो उस मंडी वालों ने कोई किसी ने तो निर्णय लेना था कि आप कल आओगे परसों आओगे, क्या हुआ? कोई फैसला नहीं सरकार का। मतलब ये लोगों को बकावे में डाल रहे हैं और एक दूसरे को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? उसमें अड़ती की और किसान की भी आपस में तू मैं होने का आशंका बढ़ेगी। एक सिस्टम तो नहीं वह कहते कोरोना चक्कर में जमींदारा ने भूले गई हो सरकार। नहीं, कोरोना का तो हम याद कर रहे हैं। कोरोना ठीक है, देश के ऊपर एक आज मतलब विपदा है, ये किसी किस्म का एक वो है, महामारी है। उसके लिए हम सब सहयोग कर रहे हैं। खेत से मतलब काम करने के लिए भी बहुत कुछ उपाय करके जा रहे थे। हाँ, लेकिन अब कब तक करेंगे? सोशल डिस्टेंस तो है ही है। गांव में घर से बाहर नहीं निकलने दे रही, पुलिस आ रही है, चक्कर मार के जा रही। कोई दो अगर मिलेंगे खेत में काम करने के लिए जा रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं तो साइड हो जाओ, भाग जाओ। ये क्या है? मतलब गवर्नमेंट उनको बताए कि आज फसल निकालने के लिए वो जो कुर्सी पे बैठे हैं वो आ जाएंगे हमारे पास? सही बात। नहीं आएंगे।
कोई नहीं आएगा। जो मंत्री मिनिस्टर हैं आ रहा है क्या कोई देखने के लिए क्या किसान की कितनी बुरी हालत हो रखी है? इसलिए सरकार का कोई ध्यान नहीं इन बातों पर। सिर्फ सरकार उधर बैठी बैठी बात कर रही है कि आज हकीकत में ग्राउंड में खेत में जाकर के देखो किसान की क्या हालत है। एक जगह आप गए थे और किसान ने वादा करे कि अगर कोई भी मंत्री कोई भी नेता अगर एक रात तुम्हारा खेत में बैठ कर कट दो नहीं माथरा बोला मेरे तो 1000 मन क्यों बोला सारी फ्री में दे दूंगा। अब एक ये बात सच्चाई बात है ये। अभी आप थोड़ी देर के लिए भी जाके देखो ना कितने माचर खा रहे हैं, और काम करना है दिन भर करना है, फिर दिन भर करके और अगर कोई नाज फसल या घर से बाहर से निकाल रहे हैं इधर उधर कर रहे हैं, उसमें अगर 5 आदमी हम घर के सदस्य काम करने के लिए आते हैं तो उसमें पुलिस आकर के ये कह रही कि आप क्यों बैठे हो यहाँ पर, अपने घर में भी नहीं बैठने दे रहे। मतलब यह हालत हो रही है। ऐसा क्यों? दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। पब्लिक के साथ रिलेशन बनाओ, अच्छे रिलेशन पब्लिक के साथ, चाहे पुलिस हो चाहे महकमा हो, प्रशासन ने आके दुख तकलीफ सुन के मतलब उसको आगे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उसको निर्धारण करना चाहिए, निवारण करना चाहिए मतलब उस चीज़ का। आपने लास्ट में क्या निष्कर्ष लगा है भाई क्यों मतलब सरकार ये खेल कर रही है और किस तरीके से यह चीज़ सुधारी जाए इसका जिस तक किसान खुशहाल हो जाए? सरकार अच्छा काम सोचा था, ये हम मानते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन करवाओ फसल बिकेगी। पहली बात तो इस पर एक ये ठीक है रजिस्ट्रेशन भी हो गए, फसल बिकने के टाइम पे ये क्यों करे कि आप 20 क्विंटल लेके आओ? क्या मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, क्या मेरे पास साधन नहीं है तो मैं कितने चक्कर लगाऊंगा मंडी तक जाने आने में? सबसे पहली बात तो ये। नंबर 2 बात है किसान की तरफ अगर सरकार ध्यान देगी तो हम सरकार के साथ हैं, अन्यथा दिक्कत आने की संभावनाएं हो गई हैं। ये कोरोना की बीमारी के चलते हुए भी फिर भी लोगों ने अपना मुंह बंद कर रखा है कि ताकि कोई समस्या ना आए देश के ऊपर। अगर ऐसी आपत्ति आई तो उसका निवारण निकालने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई कोशिश नहीं कर रही सरकार। किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल बर्बाद होता जा रहा है। पहले किसान के पास क्या है, वो तो मिट्टी को बहा करके अनाज पैदा करता है, उसको देते क्या हैं? 1-2 हज़ार रुपये की किस्त देने से क्या किसान की पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। इस चीज़ के लिए सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें और ज़मींदार को जल्दी से जल्दी, ये टाइम है। इस सरकार अब बैठे बैठे ये वादे और ये सलाह और मीटिंग लेते रहेंगे तो यहाँ तो 5 दिन का हफ्ते का टाइम होता है, इतनी देर में तो फसल चली जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। फिर क्या करेंगे हम उसका? उस सरकार से हमने क्या मतलब है? फिर सरकार तो हमारे को और डुबाने में लगी रहेगी इन हालतों में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान की तरफ पहली प्रायोरिटी देनी होगी सरकार ने। वो सरकार के आगे की भी हम कामनाएं करेंगे कि अच्छी सरकार थी, उनने अच्छे वादे किए थे, अच्छा भाव दिए तो हम खुशहाल होंगे, उससे देश खुशहाल होगा किसान से। एक नारा आया करता आज भी है कि जय जवान जय किसान का नारा लाया था, तो ये भी फौजी साहब आप तो? हाँ, मैं तो एक्स फौजी हूँ जी। हाँ मतलब रिटायरमेंट फौजी हैं, तो कहा करें भाई जय जवान जय किसान दोनों काम कर रहे हैं, जवान भी है किसान भी है। अगर इस आदमी के अंदर तभी यह आवाज़ आने लग रही है कि मतलब सच्चा किसान और सच्चा जवान होने के नाते, तो सोचो कितने ऐसे किसान होंगे जिनका इन तो भी बुरा हाल होया होगा। या तो 1000 मन है, पता नहीं कितने कितने हज़ार मन। यानी अगर इस तरीका का फसल बिक दी रही तो शायद अगली फसल की बुआई का टाइम आ जाएगा या गेहूँ को नहीं बिकना बांधी। यह बात सही है गलत है? यह बात अगर यही हालत रहे तो आ रही है। आज हम कह रहे हैं कि हमारी ट्रॉली लोड खड़ी है, ये गेहूँ आपके देख लिए ग्राउंड में, देखो आप, ये बोखड़ी हो रखी है, देख लो आप, ये देखो, ये उठाओ इसको, ये पपड़ी बन रही है। हाँ गिल्ली है ऊपर तो सारी। ये बताओ ये क्या पशुओं को डालना है या बिक्री करेंगे मंडी में ले जा करके, या इसकी उचित दाम मिलेगा हमारे को? हाँ ये तो मंडी वाले तो ले हुए को नहीं। क्या है, वहाँ जाएंगे हमारे को बोलेंगे यह आपका अच्छी गेहूँ नहीं है, ये है, ले जाइए। वहाँ नखरे करेंगे। क्या प्रशासन उनको कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है? या ले लेगा उस टाइम? नहीं, किसान का चक्करबाजी होगा, किसान घूमता रहेगा, धक्के खाता रहेगा, एक बार सिर पर हाथ लगा के फिर सोचेगा कि मैंने वहाँ कर्ज भी देना है। जो यू आपा को हाँ भाई पहला कहा करते कि जमींदार हुआ है और किसान हो जो पूरे देश की एक रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो शरीर लाचार हो जाए, अगर वो मतलब मुर्दा का समान हुआ है। अगर ये हालत रह गए तो किसान पढ़ाई कितने साल और चलेगा आपके हिसाब से? अगर यही हाल रहे तो किसान तो पहले से ही कमज़ोर है, और किसान पूरे देश को, हमारे को खाने के लिए, पेट भरने के लिए अन्न पैदा करके देता है। उस किसान को ये दुर्दशा है जो कि कभी नहीं होती होगी। शायद ये मौके पर फसलों पर और भाव और ये रेट लगा करके जो कार्रवाई होती है, इससे मैं एक बात से नाराज़ हूँ कि जो ये अड़ती भी है ना, ये भी अपना रोल
किसान के ऊपर इतना ना डालें कि जितना डालना चाह रहे हैं ये, कि तुम्हारे बैंक खाते में पैसे नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने दे रही है? अगर ठीक है, आपका अगर लेन देन अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप अपना कमीशन ले रहे हैं, किसान अपना उचित दाम लेगा, उसमें क्या दिक्कत आ रही है उसको, आड़ती को? हम लोग उनका तो आमने सामने बैठ के भी साथ हम उनके इस सहमति में नहीं है कि वो आपके नारे लगाते रहे। नहीं, गलत है। सरकार अपना डिसीजन खुद ले, लेकिन ऐसा डिसीजन ले ताकि जमींदार को कोई दिक्कत ना आए। अगर वो कुछ भी सोसाइटी खरीदे या आड़ती खरीदे, लेकिन उसका फसल से पहले डिसीजन लेकर के, मतलब समाधान करके उसको खुशहाल बनाना है। आज अगर हम हमारे भारत देश के अंदर अगर जमींदार को, किसान को अगर खुशहाल बना सकते हैं, तो तभी ही हमारा देश का सुधार होगा।